Students, welcome back. We in last class we talked about the landforms produced by the fluvial agency, that is like a river. So in the next related topic, it's the channel morphology. So actually, as you can see in the image, this is the river stream which is forming. Actually, we will talk about what physical aspects it has, what mechanism it actually evolves, what organization is there in between, क्या क्या चीज़ें होती है, इसका मकसद क्या है स्ट्रीम का, स्ट्रीम कैसे बनी और क्यों है, इसमें क्या चीज़ें हैं, वो टॉक अबाउट ऑल दिस. सो स्ट्रीम मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम चैनल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम चैनल की जियोमेट्री देखेंगे, मतलब उसका फॉर्म देखेंगे कैसा वो फिजिकली, उसका जियोमेट्री क्या है, उसकी फॉर्म क्या है. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वैली फॉर्म देखेंगे तो उसका हम क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल देखेंगे, ऊपर से क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल, उसका लॉन्गिट्यूडनल ईस्ट टू वेस्ट या माउथ सोर्स उसकी चीज पढ़ेंगे क्या है, उनमें क्या फीचर्स है. देन वी विल टॉक अबाउट द चैनल बेड टोपोग्राफी, बेड जो चैनल का स्ट्रीम का जो बेड है उसकी टोपोग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. उसके बाद चैनल टाइप्स देखेंगे, टाइप्स कितनी है. उसके बाद पैटर्न्स देखेंगे, पैटर्न्स क्या क्या होता है. तो ये सब हम चैनल मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. उसके बाद चैनल जियोमेट्री में अगर देखेंगे, चैनल जियोमेट्री में द डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द चैनल्स इन विच वाटर फ्लोज, पानी जहां जहां से बहता है वैली में उसका डिस्क्रिप्शन, उसके साइज का, उसकी शेप का. ठीक है. चैनल जियोमेट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीम फ्लो आर इनहेरेंटली रिलेटेड. जो इसका स्ट्रीम का जो फ्लो है और जो चैनल की जो ज्योमेट्री है, स्ट्रीम फ्लो के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे फ्लो कर रही है, क्या शेप में फ्लो कर रही है, कितनी तेजी से फ्लो कर रही है, ठीक है, वो चीज और जो चैनल की जो जियोमेट्री है, क्या उसकी शेप है, क्रॉस सेक्शनल या उसका लॉन्गिट्यूडनल, वो आपस में रिलेट करते हैं बहुत. ठीक है. दीज आर इन रिलेशन विद वन अनदर, वन इन्फ्लुएंसेस द अदर. Changes in the geometry of this channel can impact stream velocity discharge. अगर आप जियोमेट्री की बात करो, जियोमेट्री को आप चैनल की जियोमेट्री को चेंज करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्ट्रीम वेलोसिटी का जो डिस्चार्ज है उसमें फर्क पड़ेगा. इट कैन इम्पैक्ट इट. तो वी विल टॉक अबाउट द ग्रेडेड कर्व क्या है. ठीक है. ग्रेड कर्व क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल पॉवेल ने जो दिया था, रिजुविनेशन कंसेप्ट, वी विल गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स. तो क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल, एक्चुअली जो हमारा इसमें दो चीजें, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल देखेंगे एंड विल टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ज्योमेट्री में. तो क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल्स का मतलब ही होता है बैंक टू बैंक प्रोफाइल. ये दरिया है, दरिया का एक किनारा है, दूसरे किनारा ऊपर से देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल. तो इसमें आपकी दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू, दिस इज योर डेप्थ, ठीक है, एंड दिस इज योर डेप्थ एंड दिस इज योर विड्थ. दिस इज द बैंक 1 बैंक 2, दिस आर द क्रॉस सेक्शनली. एंड लॉन्गिट्यूडनल में सोर्स से लेके, पहाड़ के सोर्स से लेके अप टू द माउथ, समंदर डेल्टा तक. ठीक है. दिस इज द व्हाट वी कॉल एज लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल. ठीक है. ये दीज थिंग्स वी विल नो. क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल में एक्चुअली जब क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल की आप बात करो, एक्चुअली द क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल इट इज द इंडिकेशन ऑफ द स्टेज. ठीक है. किस स्टेज में दरिया इस टाइम बह रहा है, इट गेट्स इंडिकेटेड बाय ऑब्जर्विंग द क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल. ठीक है. जैसे कि यूथफुल स्टेज में हमने इससे पहले देखा, यूथफुल स्टेज में स्लोप हमारा स्टीप होता है, एज अ रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ रिवर इज फास्ट. ठीक सर. बोल्डर्स एंड पेबल्स गेट्स कैरीड अलोंग इट्स फ्लोर. ठीक सर. एंड एज दस वैली डीपनिंग ऑकर्स. बिल्कुल सर. द क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल हियर ऑफ द रिवर वैली इज लॉन्ग, narrow and deep. We have to remember long, narrow and deep in the form of gorges, gorge shape, bank 1 bank 2, boulders carrying away, velocity increased, down cutting, vertical erosion occurring, giving shape to gorge. ठीक है. पहला youthful stage gorge. Middle stage में weathering of rocks at both the banks takes place. दोनों banks में middle stage में weathering there occurs. Due to rainfall they slip down and accumulate, creating in a V-shaped valleys. क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल. तो अगर आप V-shaped क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल कहीं देखो तो बता दो ये रिवर जो है अपनी मिडिल यूथफुल स्टेज में है. सो दिस इज एन इंडिकेशन. क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल ऑफ अ रिवर वैली इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ द stage through which the river is currently passing through. In mature valley, mature stage में volume of the water will increase बिल्कुल, and will itself carry a lots of loads बिल्कुल, and thus the valley sides will be eroded. Side to side उससे अब erosion होगा.
ठीक है, साइड टू साइड कॉल्ड लैटरल इरोजन विच विल लेड वैली साइड्स टू बी रेक्टिलिनियर, जो वैली साइड्स होगी रेक्टिलिनियर शेप में आ जाएंगी एंड वैली विल बिकम यू शेप्ड, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो मेच्योर स्टेज, ऊपर वाली मिडिल यूथफुल थी, ये मेच्योर स्टेज थी। आगे चलेंगे, ओल्ड स्टेज में क्या होगा, द वैली विल बिकम वाइड and concave shape बनेगा। This happens mainly because of weathering and erosion, ज़्यादा weathering and erosion होती है। River is very less and low and flows in a gentle, river का volume कम है, it has a very less gradient, gentle slope, thus in spite of eroding the sides, weathering occurs thereby, in spite of eroding valley sides, rather they become open कैसे होते हैं, याद रखना जब भी कभी old stage में, whenever in the old stage there is less lateral erosion, whatever is there is weathering and erosion. Lateral erosion तो middle stage में होता है, when the V-shaped valley is converted into U, that time it's lateral erosion because the volume of the water is tremendous. But in the old stage, lateral erosion, lateral cutting, it's not due to the lateral erosion or by river, actually rather it is then by the weathering, ठीक है, weathering and erosion, याद रखना, you have to remember this thing. So this was about the old stage concave shaped. एंड एक्सेप्शन, सम एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ एक्सेप्शंस है जिनको आप देख के बताओ सर ने तो गलत बोला था, नहीं स्टूडेंट गलत नहीं बोला था, दीज आर द एक्सेप्शंस, दीज आर नॉट द इंडिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ रिवर वैली, दीज एक्सेप्शंस कैन अराइज ड्यू टू द रॉक स्ट्रक्चर्स, अलग रॉक का स्ट्रक्चर है, ये नहीं हो पाता, ये चीज नहीं बन पाती, यू कांट identify the current what we call as the age through which the river valley is passing through. Actually these are some of the exceptions getting created. This depends on the rock structure. कोई rock ऐसी हो तो जो resist करती है, मैं ये चीज़ नहीं बनाऊंगी, V shape नहीं बनाऊंगी, U shape नहीं बनाऊंगी, gorge नहीं बनाऊंगी, ठीक है, कोई चीज़ और prevalent climate, कहीं पे arid region है तो different features form में आ जाते हैं, these are some of the exceptions. पहले exception में in arid regions desert areas में youthful stage में क्या होता है, there is a one feature called canyon, as rainfall doesn't take place, बिल्कुल gorge है पहले, rainfall doesn't take place, lateral cutting doesn't occur much, ठीक पता सर, and rocks don't undergo slippage, जैसे कि V valleys में होता था, V-shaped valley, जब rainfall ही नहीं हुआ तो slippage भी नहीं होगा, ठीक है, rocks, and the process of valley widening is slow, valley धीरे धीरे wide हो रही है, but बहुत slowly हो रही है wide, ठीक है, the process of valley widening is slow, but later on gradually entire segment, जितना भी बड़ा segment है, it gets weathered, and this weathered, once it gets weathered, it gets widened, and this widened and weathered extended form of gorge is known as canyons, Colorado Canyon, Grand Canyon, ठीक है। दिस यूथफुल नेचर, जो यूथफुल नेचर होता है, रिमेन्स अंडर सच सर्कमस्टेंसेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, याद रखना स्टूडेंट्स। दिस वाज एक्सेप्शन इन एरिड रीजन्स इन यूथफुल स्टेज, एंड वन मोर एक्सेप्शन इज हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक स्ट्रेटा। तो क्या होता है, इट गिव्स फॉर्मेशन टू द स्ट्रक्चरल बेंचेस एज आई टॉट यू, ठीक है, इन द रिवर वैली फॉर्मेशंस, इरोजनल फॉर्मेशन। सो वन स्ट्रक्चर एक्सेप्शन इज ओवर हियर आल्सो, सर्टेन प्लेसेस हार्ड एंड सॉफ्ट, यू कैन फाइंड द हार्ड रॉक, देन यू कैन फाइंड द सॉफ्ट, you can find the soft rock and you have hard rock over here, you can find the again soft rock getting eroded, hard rock doesn't getting eroded, ठीक है। In certain places hard and soft strata are found one above the other alternatively, hard strata gets less eroded while a soft strata gets eroded easily, बिल्कुल। In such areas staircase type cross sectional topography, staircase like top sectional topography comes into existence called structural benches। अब एक और topography है एक्सेप्शन, दिस इज लाइमस्टोन टोपोग्राफी। लाइमस्टोन में टोपोग्राफी क्या होता है, इंस्टेड ऑफ वी शेप द क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल ड्यू टू लाइमस्टोन इज ऑलवेज राउंडेड, ठीक है, राउंडेड टोपोग्राफी होती है वहां पे, क्योंकि जो लाइमस्टोन होता है इट इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज मेड ऑफ लाइमस्टोन इज सॉल्युबल इन वाटर, दस दोज रिवर विच फ्लो इन लाइमस्टोन टोपोग्राफी हैव राउंडेड क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल, याद रखना राउंडेड टोपोग्राफी में। these are the exceptions। This was about the cross sectional profile जब पढ़ते हैं रिवर का इंडिकेशन ऑफ स्टेज। If we talk about the longitudinal profile from source to the mouth, it defines profile of a river from source to mouth. This is the hard rock, soft rock from source to mouth. Suppose not source to mouth, this is the upper course of the river. So actually क्या होता है, in the early stage of a river, down cutting, ठीक है, and vertical erosion prominent जो हमने पढ़ा, many irregularities are carved out by river, for example our waterfalls है, rapids है, cascades है, ये चीज हमने पढ़े, hard soft rocks, ठीक है। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट, ग्रेडेड कर्व या फिर प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, हमने देखा कि
जो भी कोई दरिया बहता है ये हमेशा चाहता है, इसकी हमेशा ये कोशिश होती है जितनी भी इरेगुलरिटीज है या फीचर्स इनसे खुद बनते हैं या जो ऑटोमेटिकली सामने है इनको रिमूव करे। ठीक है, इसका ये मकसद होता है। एंड इसको रिमूव करके एक स्मूथ कर्व की तरह फ्लो करे, स्मूथ